बॉबी और गुड्डे, और इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ कूड़े को लेके। कुछ हाथापाई भी हुई, कट्टे से उन्होंने गोली चलाई, वो मेरे हाथ में लगी। निकल के जा रहे थे। हाँ, मुझसे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई रंजिश। उत्तर प्रदेश के बरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। घर के सामने कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि भाजपा पदाधिकारी नीरज रस्तोगी के भाई संजीव रस्तोगी ने सराफा व्यापारी रजत रस्तोगी पर तमंचे से गोली चला दी। गोली पड़ोसी राजीव रस्तोगी के हाथ में लगी है, जो बीच बचाव करने पहुंचे थे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर की है। बिहारीपुर चौकी के पास ख्वाजा कुतुब इलाके में कई परिवार घनी आबादी में एक दूसरे के करीब रहते हैं। भाजपा के कालीबाड़ी मंडी मंडल के उपाध्यक्ष नीरज रस्तोगी और उनके भाई संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी घर आमने सामने बना हुआ है। सामने ही सराफा व्यापारी रजत रस्तोगी का मकान है। रजत रस्तोगी का आरोप है कि बॉबी और उनके परिवार के लोग अक्सर अपने घर का कूड़ा उनके दरवाजे के सामने डालते हैं। मंगलवार को जब रजत ने इस बात का विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान संजीव उर्फ बॉबी घर के अंदर गया और तमंचा लेकर बाहर आ गया। उसने रजत की तरफ फायर झोंक दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार विवाद के दौरान आसपास के लोग शोर सुनकर मौके पर पहुंच गए और बीच बचाव करने लगे। इस बीच चली गोली रजत को तो नहीं लगी, लेकिन पास खड़े पड़ोसी राजीव रस्तोगी के बाएं हाथ में जाकर लग गई और गोली आर पार निकल गई। गोली लगते ही राजीव दर्द से चिल्ला उठे और वहीं गिर पड़े। लोगों को अपनी तरफ बढ़ता देख बॉबी तमंचा लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों और पड़ोसियों ने घायल राजीव को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें देर रात शाम छुट्टी दे दी। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल अब वो ठीक है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाल अमित पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी बॉबी रस्तोगी तमंचे के साथ जाता हुआ नजर आया। पुलिस ने फोटो कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी और सीओ प्रथम ने भी मौके का निरीक्षण कर घायल और उनके परिवार से बातचीत की। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। सीओ सिटी आशुतोष शिवम का कहना है कि बिहारीपुर इलाके में कूड़ा डालने के विवाद में गोली चली है। घायल का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया और उन्हें घर भेज दिया गया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपी संजीव उर्फ बॉबी रस्तोगी सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेगी। नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रस्तोगी है। कहाँ के निवासी हैं आप? मोहल्ला सौदागरान ख्वाजा कुतुब। आपके साथ क्या घटना हुई है, किस वजह से ये घटना हुई है? ये आमने सामने बॉबी और गुड्डे, और इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ कूड़े को लेके। इसमें कहासुनी हो गई, कुछ हाथापाई भी हुई। हाथापाई होने के बाद फिर बोला वो मैं अभी आ रहा हूँ। बॉबी बोला हाँ, पीछे से आगे के रास्ते से गया, पीछे के रास्ते निकल के आया। उस पर कट्टा था, कट्टे से उन्होंने गोली चलाई, वो मेरे हाथ में लगी। निकल के जा रहे थे। हाँ, मुझसे कोई मतलब नहीं, कोई पुरानी रंजिश, कोई किसी से कोई रंजिश। जहाँ घटना हुई वहाँ से कितनी दूर पे मकान है आपका? मेरा बस सामने वाली गली में। सामने गली में 50 मीटर। जब आप वहाँ से गुजरे तभी विवाद हो रहा था वहाँ पर? नहीं, अच्छा। मेरे सामने, मैं नुक्कड़ पे था, आते आते आपस में विवाद होने लगा। आज दिनांक 6 नवंबर 2025 को दोपहर के लगभग 1 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बिहारीपुर के मोहल्ला ख्वाजा कुतुब से यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के मध्य सड़क पर कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के संजीव रस्तोगी उर्फ बॉबी, जिनकी उम्र लगभग 40-45 वर्ष है, उनके द्वारा अपने पड़ोसी रजत रस्तोगी के ऊपर जान से मारने की नीयत से अवैध तमंचे से फायर कर दिया गया, जो गोली पास में ही खड़े मोहल्ले के ही राजीव रस्तोगी उर्फ चुन्नू को दाहिने हाथ पर लगी है। इस पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर मौका मुआयना किया गया एवं फील्ड यूनिट द्वारा मौके पर से साक्ष्य जुटाए गए और जो मजरूब चुन्नू उर्फ राजीव रस्तोगी हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने बाद उपचार उन्हें डिस्चार्ज कर दिया तथा उनकी स्थिति सामान्य है। इस संबंध में थाना हाजा पर तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है तथा आरोपी संजीव रस्तोगी उर्फ बॉबी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर उनसे अवैध तमंचा बरामद किया जाएगा तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।